हेलो दोस्तों, मैं अनिल यादव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल आदर्श क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को एनालॉग टेस्ट पढ़ाने वाला हूं और चलिए बढ़ते हैं सवाल की तरफ। दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है 48:122 समानुपात। चार दागी रहने का मतलब होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं समानुपात। 168 है तो यहाँ क्या होगा, मतलब समानुपात का मतलब होता है दोस्तों कि ये जैसा है उस तरह हमको भी इसको भी वैसे ही लिखना है, समान अनुपात में। ठीक है दोस्तों, इसीलिए बोलते हैं समानुपात। तो देखिए यहाँ 48 है, यहाँ 122 है, तो ऐसे सवालों को कैसे बनाएंगे। तो आप देखिएगा कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो संख्या है इसका दुगुना है या तीन गुना है या फिर कोई संख्या का वर्ग तो नहीं है। तो देखते हैं कि ये संख्या का वर्ग के समीप है, कितना 48 है। तो ये 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। तो यहाँ 48 लिखा हुआ है, इसका मतलब शायद 49 है, तो एक घटाया होगा। एक घटा कर कितना लिखा है, 48 लिखा है। मतलब 7 का स्क्वायर करके एक घटाया है और यहाँ कितना 122 है। तो 122 जो है किस संख्या के वर्ग के समीप है, तो ये देखिए 11 के वर्ग के समीप है, क्योंकि 11 का वर्ग कितना होता है, 121 होता है। यहाँ लिखा है कितना 122, मतलब इसमें एक जोड़ दिया है तो कितना हो गया 122। मतलब पहली संख्या में 7 का स्क्वायर करके एक घटा दिया है और दूसरी संख्या में 11 का स्क्वायर करके एक जोड़ दिया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ भी और इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, देखिए 7 है, यहाँ 11 है, 4 का अंतर है। तो उसी तरीक़ा से यहाँ भी 4 संख्याओं का अंतर होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है 168 है, तो ये किस संख्या के वर्ग के समीप है। तो देखिए ये 13 संख्या 13 है, 13 के वर्ग के समीप है, क्योंकि 13 का वर्ग कितना होता है, 169 होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ भी एक घटाया है, जैसे इसमें पहला में एक घटाया वैसे यहाँ भी एक घटाएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 168 आ गया, 168 आ गया। तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, तो यहाँ देखिए यहाँ 7 है, यहाँ 11 है, 4 का अंतर है। तो यहाँ पर 13 है तो 4 का अंतर होगा तो कितना होगा, 13 4 17 हो जाएगा। तो 17 का वर्ग कितना होगा, 289 होगा। तो जैसे यहाँ पर एक जोड़ा है उस तरह से यहाँ भी एक जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 290 हो जाएगा। 290 क्या ऑप्शन में है दोस्तों, देखिए ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी में कितना है, 290, तो आंसर क्या हो जाएगा, 290 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते दूसरे सवाल की तरफ। यहाँ पर क्या बोला है, 5:36 है, समानुपात 6 यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ 5 लिखा है और यहाँ 36 लिखा है। 36 लिखा है मतलब ये 6 का स्क्वायर है, मैंने 5 लिख करके 6 का स्क्वायर लिख दिया है। तो उसी तरीक़ा से यहाँ 6 लिखा है तो यहाँ 7 का स्क्वायर लिखेगा, है ना। जैसे ये 5 लिख करके यहाँ 6 का स्क्वायर लिखा है, उसी तरह यहाँ 6 लिख करके 7 का स्क्वायर लिखेगा। 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49, 7 से 49। ऑप्शन में देखिए 49 है क्या, ऑप्शन बी में है, देखिए ऑप्शन बी में, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उतार लीजिए, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ 5:124 समानुपात 7 क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, तो क्या होगा। ऐसे सवालों को कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ 5 है, यहाँ लिखा हुआ 124। इसका मतलब दोस्तों होता है ये छोटी संख्या और ये बड़ी संख्या। इसका मतलब है छोटी संख्या, यहाँ बड़ी संख्या लिखा है तो इसका मतलब या तो स्क्वायर किया होगा, या तो क्यूब किया होगा, या तो कोई संख्या से बड़ा संख्या से गुना किया होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले देख लिए कि यहाँ 5 है, यहाँ बड़ी संख्या, तो हम लोग 5 का क्यूब करके देखेंगे क्या होता है। 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है, और यहाँ लिखा है कितना 124। इसका मतलब 5 का क्यूब करके साथ एक घटा दिया है तो कितना 124 होगा। तो सेम उसी तरीक़ा से हम लोग इसको भी करके देखेंगे कि ऑप्शन में वैसा संख्या है कि नहीं है। तो अब 7 का क्यूब हम लोग भी करेंगे, और 7 का क्यूब करें तो कितना आएगा, 343 आ जाएगा, और एक घटाएंगे तो कितना आएगा, 342। और 342 ऑप्शन में देखेंगे है क्या, देखिए ऑप्शन सी में है, इसका मतलब यही आंसर होगा, कितना हो जाएगा, 342। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही बनाएंगे। चलिए अब दूसरा सवाल में देखते हैं। 156 यहाँ क्वेश्चन मार्क है, समानुपात 210:380 है। तो हम लोग पहले इसको बना लेंगे, उसके बाद ही इसको बना पाएंगे कि जिस तरह से ये किया वैसे ये भी होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए 210 है और यहाँ 380 है। तो यहाँ 210 और 380 है, तो ऐसी कौन सी संख्या होगी, या किस संख्या को गुना करने से या किस संख्या के वर्ग या क्यूब करने पर इसके आसपास हम पहुँच जाए, ये हमको देखना है दोस्तों। तो 210 है तो किस संख्या के वर्ग या क्यूब के सामने ज़्यादा है। तो देखिए ये 15 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है दोस्तों। 15 का स्क्वायर 225 होता है, और यहाँ लिखा है कितना, 210। इसका मतलब यहाँ पर ये देख रहे हैं हम लोग कि 15 का स्क्वायर करके 15 घटा दिया है, तो 225 में से 15 घटा दिया कितना हो जाएगा, 210। मतलब 15 का स्क्वायर 225 होता है और उसमें से 15 का स्क्वायर करके 15 ही घटा दिया है, तो कितना आ गया, 210। और इसके बगल की संख्या देखिए कितना, 380 है। तो ये किस संख्या के वर्ग के आसपास है, तो देखिए 20 के वर्ग के आसपास है। 20 का वर्ग कितना होता है, 400 होता है।
20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है। अब 20 का स्क्वायर करके 20 घटा दिया है तो कितना आ जाएगा 380 आ जाएगा, और यहाँ 380 है। इसी तरीक़ा से जैसे ये हुआ उसी तरीक़ा से ये भी करेंगे। तो हम लोग यहाँ देखेंगे 156 लिखा हुआ है, तो 156 किस संख्या के वर्ग के आसपास है, तो ये 13 संख्या 13 के वर्ग के आसपास है, क्योंकि 13 का वर्ग कितना होता है 169 होता है। और 13 का वर्ग किया तो इसमें 13 घटाया भी होगा, तो 13 घटा के देखते हैं कितना आता है। देखिए 156 आ गया, मतलब 13 का वर्ग करके 13 घटाया है। तो उसी तरीक़ा से यहाँ भी वही संख्या होगा, तो वहाँ संख्या कौन सी होगी, तो पहले हम लोग ये देखेंगे ये संख्या और इस संख्या के बीच में कितने का अंतर है। देखिए ये 15 है और ये 20 है, तो इन दोनों संख्या के बीच में 5 का अंतर है, तो यहाँ भी 5 का अंतर होगा। तो जब यहाँ 13 है तो 13 और 5 कितना हो जाए 18, तो ये 18 का वर्ग होगा, तो 18 का वर्ग कितना होता है 324 होता है। 18 का वर्ग 324 होता है, और फिर इसमें 18 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 306 हो जाएगा दोस्तों। और ऑप्शन में देखिए 306 है क्या, देखिए ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में 306 है, तो आंसर कितना हो जाएगा 306 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उतार लीजिए, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं दोस्तों, 1:1 समानुपात 25:, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो जैसे यहाँ 1:1 लिखा है उस तरह से यहाँ 25:25 होना चाहिए, तो 25 ऑप्शन में कहीं नहीं है, इसका मतलब है कि कोई दूसरा तरीका लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ कौन सा तरीका लगाया है, 1 का स्क्वायर जो होता है वो लिख दिया। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, तो यहाँ 1 लिख दिया, मतलब यहाँ 1 का स्क्वायर करके 1 लिखा है, तो यहाँ भी शायद 25 का स्क्वायर करके लिखेगा, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है। अब हम देखेंगे ऑप्शन में 625 है क्या, देखिए ऑप्शन में डी में है 625, तो इसका मतलब यहाँ 25 का स्क्वायर करके लिखा है दोस्तों। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर 1 का स्क्वायर 1 होता है उस तरह 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 होगा, तो 625 ऑप्शन में है, इसका मतलब यही सही है, आंसर क्या होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ 5:100 है, समानुपात 7:, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो हम कैसे बनाएंगे। यहाँ देख रहे हो 5 है, यहाँ 100 है, मतलब ये 100 जो है इससे कितना गुना है 20 गुना है, तो यहाँ भी 20 गुना होना चाहिए। यहाँ 7 है तो 7 का 20 गुना कितना होगा 7 दूनी के 14 140 होगा, और ऑप्शन में कहीं भी 140 नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 20 गुना नहीं किया है। तब देखेंगे क्या करेंगे, तब हम लोग देखेंगे कि यहाँ 100 है ना, तो 5 के स्क्वायर करेंगे पहले हम लोग, 5 के स्क्वायर करके देखेंगे क्या आता है। 5 के स्क्वायर करें कितना हो गया 5 × 5 = 25। अब जब यहाँ 25 है यहाँ 100 है, तो हो सकता है 25 को 4 से गुना करके लिखा है, 25 चौके 100 हो गया, मतलब 5 के स्क्वायर किया और 4 से गुना कर दिया तो कितना हो गया 100 हो गया। तो सेम जैसे ये हुआ है उसी तरह इसको भी करके देखेंगे और देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं है। तो देखिए अब फिर 7 का भी हम लोग स्क्वायर करेंगे, 7 के स्क्वायर कितना होगा 49 होगा, और इसको भी 4 से गुना करेंगे। जैसे 5 के स्क्वायर करके 4 से गुना किए हैं उस तरह 7 का स्क्वायर करके भी 4 से गुना करेंगे। तो 4 × 9 = 36, 36 के 6 हाथ में 3, 16, 16 3 19, 196। हाँ देखिए ऑप्शन डी में 196 है, इसका मतलब आंसर कौन सा है यही है। ठीक है दोस्तों, कितना होगा 196 ही होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। उतार लीजिए, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं दोस्तों, 8:81 समानुपात 64:, क्वेश्चन मार्क है, ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 8 है और यहाँ कितना 81 है, मतलब ये लो जो संख्या इससे कितनी गुनी है 10 गुनी है। तो हो सकता है कि ये भी संख्या से 10 गुना हो, तो 64 का 10 गुना कितना होगा 640 होगा, और ऑप्शन में कहीं भी 640 नहीं है, इसका मतलब वो तरीका से नहीं बनाया, कोई और तरीका लगाया होगा। तो क्या देखेंगे दोस्तों, यहाँ 8 है ना, 8 क्या है 2 का क्यूब भी होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, और ये 81 किसका क्यूब है, तो ये 3 का पावर में 4 81 होता है, मतलब 3 का पावर 4 कितना होता है 81 होता है, क्योंकि हम लोग 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 करेंगे, मतलब 3 का पावर में 4 का मतलब होता है 3 कितनी बार है 4 बार है, और सबको गुना करके देखेंगे। देखिए 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 3 = 81, मतलब 81 जो है 3 का पावर 4 है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं क्या है कि 2 का पावर 3 है। देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ क्या कर दिया 3 कर दिया, यहाँ 3 है तो यहाँ क्या कर दिया 4 कर दिया। उसी तरीक़ा से ये भी होना चाहिए। 64 है तो किसका क्यूब है 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। तो देखिए यहाँ पर यहाँ 2 है तो यहाँ 3 किया, तो यहाँ 4 है तो यहाँ क्या करेगा 5 करेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका पावर में यहाँ 3 है तो यहाँ 4 किया, तो ये भी 3 है तो यहाँ क्या करेगा 4 करेगा। तो 5 का पावर 4 कितना होता है, मतलब 5 कितनी बार है 4 बार है, तो इसको 4 बार लिख के गुना कर सकते हैं हम लोग, 5 × 5। तो देखिए 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, 125 × 5 = 625 होगा। ठीक है दोस्तों, 625 क्या ऑप्शन में 625 है, देखिए डी में है, इसका मतलब आंसर यही है। ठीक है दोस्तों,
उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा होगा। चलिए इसमें बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 17 लिखा हुआ है, यहाँ 52, समानुपात 1 अनुपात क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 17 यहाँ कितना 52, मतलब 17 का 3 गुना क्या, 17 तिया कितना होता है, 17 तिया 51 होता है, 17 तिया कितना होता है 51 होता है। लगता है एक जोड़ दिया है, 51 एक कितना हो जाएगा 52 हो जा रहा है। उसी तरीक़े से यहाँ जब ये ऐसा हुआ है तो इसको भी वैसे ही करेंगे। एक को हम लोग क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे, जैसे 17 को 3 से गुना किए हैं तो यहाँ भी 1 को 3 से गुना करेंगे। 1 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 3 एकम 3 हो जाएगा। और जैसे यहाँ एक जोड़े हैं इसमें भी एक जोड़ेंगे तो कितना आ जा रहा है 4। तो ऑप्शन में देखेंगे 4 कहीं है क्या, देखिए ऑप्शन बी में है 4, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा 4 ही होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं दोस्तों, बोला 9 अनुपात 80 है, समानुपात 100 अनुपात क्या होगा। यहाँ 9 लिखा है, यहाँ 80 लिखा है, यहाँ 100 है, तो यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन मार्क है, ये ऑप्शन है दोस्तों। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ देख रहे हैं 9 है और यहाँ कितना 81 है, तो 9 का वर्ग जो होता है ना दोस्तों, 9 का वर्ग कितना होता है 9 81 होता है, और यहाँ है कितना 80, इसका मतलब एक घटा दिया है, कितना हो गया 80, मतलब 9 का स्क्वायर करके एक घटा दिया है। तो उसी तरीक़ा से 100 का भी उसी तरीके से 100 का स्क्वायर करके एक घटा देगा, तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000 हो जाएगा, उसमें से एक घटा देंगे तो 9,999 आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन डी में है 9,999, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 9,999 होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ दूसरे सवाल की तरफ देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ 1/4 1/8 समानुपात 2/3 है। तो यहाँ देख रहे कि 1/4 जो है 1/8 का क्या है, दुगुना है दोस्तों। 1/4 जो है 1/8 का डबल है, दुगुना है। उसी तरीक़ा से 2/3 जो होगा इस संख्या का दुगुना होगा। जैसे कि 1/4 जो है 1/8 का दुगुना है, उसी तरीक़े से 2/3 जो है इस यहाँ पर जो भी संख्या होगा उसका दुगुना होगा। तो ये संख्या क्या होगा, तो जब ये संख्या निकालना है तो इसको हम लोग क्या करेंगे 2 से भागा कर देंगे। तो 2/3 को हम लोग 2 से भागा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, 2 से भागा करने से नीचे कुछ नहीं तो मतलब 1 है, तो कितना आएगा देखिए 2/3 गुना 1 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/3। मतलब इसको 2 से भाग किए तो कितना आ गया 1/3। ऑप्शन में देखिए 1/3 बी में है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों समझ में आ गया। और आज के लिए इतना ही, इसके आगे मैं फिर कल इसके आगे मैं वीडियो लेके आऊँगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।